फूलपुर नाम का एक हरा भरा गांव जो कि बड़ा ही खुशहाल था। उसी गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहते हैं। इस बार उनकी फसल अच्छी नहीं हुई। एक दिन किसान की पत्नी खाना बना रही थी, उसको पता चला अनाज खत्म हो गया है। ये बात वे किसान को बताने जाती है। रामू के पापा, आज घर पर अनाज खत्म हो गया है। इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई, अब घर कैसे चलेगा? पार्वती, चिंता मत करो, मैं सुबह और ज्यादा मेहनत करूंगा। भगवान भूखा नहीं सुलाता। इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत तो आप दिन रात करते हैं, पर लगता है भाग्य रूठा हुआ है। बाकी सब गांव वाले तो खुशी से रहते हैं। उनके बड़े खेत हैं, बड़ी जमीन है। हमारा तो ये छोटा सा टुकड़ा ही है। पर देखो, कम से कम सिर छुपाने को एक छत तो है, और तुम मेरे साथ हो, इससे बड़ा सुख क्या। आपकी यही बात मेरे मन को शांति देती है। कल मैं जंगल जाकर सूखी लकड़ियां ले आऊंगी, चूल्हा जलाने के काम आएंगी। हाँ, पर ज्यादा अंदर मत जाना। जंगल घना है और जंगली जानवरों का डर रहता है। आप चिंता ना करें, मैं जल्दी लौट आऊंगी। इसके बाद किसान की पत्नी जंगल में जाती है, वहां देखती है। लगता है यहाँ सूखी लकड़ियां नहीं है, आगे जाकर देखती हूँ। जब किसान की पत्नी आगे जाती है तो देखती है पेड़ के नीचे वन देवता की मूर्ति है। वह उनसे विनती करती है। हे वन देवता, प्रणाम। हम बहुत गरीब हैं। मेरे पति दिन रात मेहनत करते हैं, पर हमारी गरीबी दूर नहीं होती। अगर आप सच में यहाँ रहते हैं तो हमारी मदद करें। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें 2 वक्त का खाना मिल जाए। तभी वन देवता प्रकट होते हैं और किसान की पत्नी अचंभित हो जाती है। बेटी, तुम्हारी ईमानदारी और संतोष देखकर मैं प्रसन्न हूं। तुम बिना किसी लालच के सिर्फ पेट भरने की प्रार्थना कर रही हो। मैं तुम्हें यह जादुई बक्सा देता हूं। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, इसे जमीन पर रखकर कहना, हे बक्से, मुझे वह दो जिसकी मुझे जरूरत है। पर याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए करना, लालच के लिए नहीं। उसके बाद किसान की पत्नी वो बक्सा लेकर घर आ जाती है और उसके बारे में अपने पति को बताती है। रामू के पापा, आज जंगल में मुझे वन देवता ने दर्शन दिए। उन्होंने मुझे ये जादुई बक्सा दिया और कहा अपने जरूरत की जो भी चीज़ तुम इस बक्से से मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, और कहा जरूरत से ज्यादा जो मांगोगी तो सब गायब हो जाएगा। अब किसान खुश था, पर एक दिन पेड़ के नीचे बैठे हुए किसान के मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, बक्से से कुछ और मांग के देखता हूं, और किसान लालच से भरे मन के साथ अपने घर की ओर चल पड़ता है। घर आकर जब किसान बक्से की ओर देखकर बोलता है, हे बक्से, मुझे बहुत सारे पालतू जानवर चाहिए जो मेरे घर की जरूरत है। तो बक्से से आवाज आती है, तथास्तु, अपने घर के बाहर जाकर देखो वंश। और जब किसान खुशी के मारे बाहर आकर देखता है तो वो खुशी से नाचने लगता है। अब कुछ दिन बाद किसान जंगल में आराम कर रहा था तो उसके मन में और लालच आने लगा। अब किसान अमीर बनने के सपने देखने लगा। अब वो बड़ा घर, सोना चांदी के सपने देखने लगा और मन में बोला, आज शाम को जाकर बक्से से अपने लिए बड़ा घर मांगूंगा, वो भी मेरी जरूरत है सोचकर आराम करने लगा। शाम को घर आकर किसान बक्से की ओर लालच भरी नजरों से देख के बोला, हे बक्से, मेरे इस घर से पानी टपकता है, मुझे एक बड़ा घर चाहिए और कुछ सोना भी मेरे घर की बाकी जरूरतों के लिए। तो बक्से से आवाज आती है, बूढ़े किसान, मैंने ये बक्सा तुम्हारी पत्नी को उसकी ईमानदारी और घर की जरूरतों के लिए दिया था, पर अब तुम्हारे मन में लालच आ गया है। अब तुम्हें धन दौलत चाहिए। अब मैं सब कुछ वापस ले रहा हूं और अब इस बक्से से कुछ भी मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। किसान ये सब देखकर रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर किसान की पत्नी किसान के तरफ आई तो देखा किसान रो रहा है। उसने किसान से पूछा, क्या हुआ रामू के पापा, आप रो क्यों रहे हैं?
मुझे माफ कर दो पार्वती, मेरे मन में लालच आ गया था और हमने सब खो दिया। कोई बात नहीं रामू के पापा, आपसे गलती हुई है तो आप वन देवता से माफी मांग लीजिए। और इसी के साथ किसान वन देवता की ओर भागता हुआ जाता है और वहां उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी भी आ जाती है और दोनों वन देवता से माफी मांगते हैं और तभी वन देवता दर्शन देते हैं। हे बूढ़े किसान, मैंने तुम्हारी हालत देखकर तुम्हें वो बक्सा दिया था ताकि तुम अपनी जरूरत की चीजों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाओ, पर तुम्हारे मन में लालच आ गया और तुमने सब खो दिया। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मेरा मन भटक गया था। मैं भविष्य में कभी लालच नहीं करूंगा। मैं अब कमजोर हो चुका हूं, कोई काम भी नहीं देता। मदद कीजिए प्रभु। ठीक है वंश, मैं तुम्हें तुम्हारे पालतू जानवर वापस देता हूं जिनसे तुम अपनी घर की जरूरतें पूरी कर सकोगे, पर आगे भविष्य में कोई लालच मत करना। तथास्तु। किसान और उसकी पत्नी जब घर आए तो देखा उनके सारे पालतू जानवर वापस आ गए। अब किसान अपनी पत्नी से बोला, मैं कभी लालच नहीं करूंगा, हमें जितना मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। किसान और उसकी पत्नी अब खुशी खुशी रहने लगे।